मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज का टॉपिक है कि लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, इसमें से कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है, वरना आगे हम उनको प्रोसीड करते हैं। तो पहली बात मुझे बताएं कि कामयाब होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी सबसे ज्यादा? हार्ड वर्क। नेक्स्ट और बताएं? एफर्ट। ठीक है, वेरी गुड। हार्ड वर्क, एफर्ट। बट हार्ड वर्क जो होता है वो हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, ऐसा नहीं है हार्ड आपको मतलब एक दिन के लिए बहुत सारा मतलब जुनून आया, मोटिवेशन हुआ तो आपने क्या किया, एक दिन में ही सारा कुछ पढ़ डाला। एक दिन हमने 10 घंटे 12 घंटे में या एक दिन में जितना भी टाइम हमें मिला हमने उसको कवर अप कर लिया और हमें लगा कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया और बाकी दिन हमने एंजॉय कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में हमेशा, स्टडी में हमारा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब नियम, और नियम क्या कहता है कि हमें डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ में, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एज पर योर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हम पहले अपना सिलेबस मार्क करें, टाइम टेबल बनाएं और किस तरीके से हमें उसको पढ़ना है उस तरीके से उसको डिजाइन करें। अपना सिलेबस, अपना जो तुम्हें पढ़ने का तरीका है उस हिसाब से उसको डे बाई डे इंक्रीमेंट करें और 5+2 का टाइम टेबल बनाएं। 5+2 मीन्स 5 days लर्निंग एंड 2 days रिवीजन, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप उसका क्या करेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेंगे, उसको लर्निंग करते रहेंगे और 2 days में उसके टेस्ट और रिवीजन देंगे, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि आपने जो एफर्ट्स लगाए, आपने जो कुछ भी सीखा वो आपको कितना याद रह गया। अदरवाइज आपने जो भी कुछ सीखा और वो आपको याद नहीं रहा तो उसका पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। Revise yourself. If you are not able to revise your syllabus, that means you just forget everything. Because भूलना हर इंसान की जो भूलना है वो कॉमन सी हैबिट है। अगर हम लोग कुछ भी भूलेंगे नहीं तो हमारा जो माइंड होता है वो बहुत सारी चीजों को, अननेसेसरी चीजों को स्टोर कर लेगा, फिर माइंड जो है वो उन सारी चीजों से जूझता रहेगा। तो भूलना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी बात है हम ना भूलें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो हमारे 2 ब्रेन होते हैं, मैंने बताया ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो जब हम कोई भी काम बार बार कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर क्या हो जाता है, सेव हो जाती चीजें, तो फिर वो आगे चलकर हमें उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ते हैं, वो चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करना है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हमें 2 घंटे 3 घंटे या जितने घंटे में पढ़ना है, पर हमें रेगुलर पढ़ना है। कितने आवर्स, 2 आवर्स 3 आवर्स, और कितने डेज पढ़ना है, यानी कि 5 डेज हमें कुछ नया सीखना है और 2 डेज उसका रिवीजन करना है। और देखो, जब हमने कोई भी काम किया होता है तो जब हम उसको दोबारा करते हैं, जैसे मान लो एक इंसान एक टास्क को या एक वर्क को फिनिश करने में 1 आवर लगाता है, न्यू वर्क है मान लो। अब अगर दोबारा हम उस काम को करेंगे तो 1 आवर लगेगा, उससे कम लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? उससे कम लगेगा। ठीक है, अब हम उसको जब 3rd टाइम करेंगे तो और कम लगेगा, 4th टाइम करेंगे तो और कम लगेगा। तो इस तरीके से जितना ज्यादा हम बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो हम अपनी गलतियों को अपडेट करते रहेंगे। मान लो हमसे पहले कोई मिस्टेक 2 हुई, फिर हम अगली बार रिवीजन करेंगे तो 1 रह जाएगी, फिर अगली बार रिवीजन करेंगे तो हमारे पास 1 भी नहीं रह जाएगी। तो सारी मिस्टेक्स को, एरर से, यानी कि हमारा जो सिलेबस है हमने उसको अच्छे से कवर अप कर लिया, और यही पहचान होती है टॉपर बच्चों की। देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक क्लास में टीचर सारे लोगों को एक साथ पढ़ाते हैं। एक वो बच्चा होता है जो डेली आता है बट काम पूरा नहीं हो पाता है और क्लास में फेल भी हो जाता है। एक बच्चा वो जो क्लास में डेली आता है, उसका वर्क भी कंप्लीट रहता है और वो इंटेलिजेंट है और मार्क्स भी अच्छे लाता है। तो इसमें पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं, टीचर ने दोनों को एक साथ पढ़ाया, एक साथ पढ़ाने, एक जैसा पढ़ाने के साथ साथ दोनों का सिलेबस सेम था, दोनों ने स्कूल में टाइम प्रॉपर दिया, बट यहाँ पर डिफरेंस आया, दोनों ने उतना ज्यादा एफर्ट्स, यानी कि फिजिकली तो प्रेजेंट थे पर मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। तो उन्होंने इतना ज्यादा एफर्ट्स वगैरह उसमें नहीं पुट किया। तो तुम्हें जो है पढ़ने का तरीका बहुत जरूरी है। इसके बजाय आप 5 आवर्स या 10 आवर्स या 6 आवर्स डेली पढ़ते हैं, उससे बेहतर है आपको पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। पढ़ाई का सही तरीका क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस या मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, या टीचर या जो माँ बाप होते हैं प्रेशर रहता है कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताबों को बहुत ज्यादा
उसको मतलब बच्चा से एंजाइटी हो जाती, चिंता होने लगती कि पढ़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, टेंशन में आ जाता है, ज्यादा नहीं आता। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्स भी करना है। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, आपकी कोई हॉबी होगी, किसी की बैडमिंटन खेलने की हॉबी होगी, किसी की कुछ भी खेलने की हॉबी होगी, तो उस हॉबी को वीक में आप डिसाइड कर लें 3 डेज या 2 डेज। आप जब रिवीजन करके जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, 2 डेज के लिए अपनी हॉबी यानी कि बैडमिंटन खेलना है तो 1 आवर के लिए आपको बैडमिंटन खेलो, ठीक है। हाफ आवर के लिए मतलब अपनी हॉबीज को भी पूरा करना है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है एंजॉय करते करते सक्सेस तक पहुंचना। बहुत ज्यादा मेहनत करना है लेकिन एंजॉय करते करते। जब हम किसी काम को करने में एंजॉयमेंट समझने लगते हैं, प्लेजर समझने लगते हैं, तो वो पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। और टफ कुछ भी नहीं है दुनिया में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बहुत टफ है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को टफ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? दोनों की समझ के ऊपर। जरूरी बात है हमने जो सिलेबस है किस तरीके से कैटेगराइज करना। आप मुझे बताएं कि हमें एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, एक चैप्टर के जो टॉपिक्स है टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहिए। कैसे पढ़ाई करना चाहिए? टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी चाहिए। एक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, 1 डे में 1 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब मुझे बताएं हमारी बुक में कितने चैप्टर होते हैं मैक्सिमम? 15, 16 या 18। तो अगर हम 1 डे में 1 चैप्टर को कंप्लीट करने लगेंगे तो 18 डेज में हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको करना है जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको उससे थोड़ा सा आगे चल के तुम्हें सीखना है। कैसे? हमें जो डिवाइड करना है सिलेबस को वो छोटे छोटे से टॉपिक्स में डिवाइड करना है, सब टॉपिक्स में। आज हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें केवल 2 टॉपिक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो जब टॉपिक आपको पता है स्ट्रेस कम हो जाएगा कि केवल 2 ही टॉपिक हमें पढ़ना है और उसको अच्छे से भी कर लेंगे। कम काम होता है इंसान अच्छे से करता है, ज्यादा काम होता है तो इंसान सोचता है फिर मैं क्या करूं, उसको जल्दी जल्दी करूं, अच्छा हो या बुरा हो, काम बहुत है मुझे जल्दी जल्दी पूरा करना है। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। कैसे करना है? टॉपिक वाइज। आज आप कोई टॉपिक ले लें, कोई भी इंग्लिश की बुक है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, आपने कोई टॉपिक उठाया और उसके सारे क्वेश्चन स्टार्ट किए और उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रेफरेंस बुक में, उन्हें स्टार्ट करो। आप प्लान बनाकर एक दूसरे से कोई अच्छा आपका फ्रेंड सर्किल हो क्लास में, उसके पास बैठे, उससे कुछ नया सीखे, उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें। आजकल तुम्हें पता है इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन। आपको जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा आपको शो करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको शो नहीं कर पाते। तो नॉलेज होना और जो नॉलेज है आपके पास उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना, डिलीवर करना दूसरे के सामने, तो वो बहुत जरूरी है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है अपनी बात दूसरे को समझाना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना ही नहीं होता, चाहे आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, लेकिन बोलने का बिल्कुल तरीका एक प्रॉपर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और देखो जैसे कि इस्लामिया स्कूल में हम लोग जो यहाँ पर फैयाज सर हैं, ठीक है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों में एफर्ट्स डालने के लिए कि कुछ नया सीखें। आपके पास कौन कौन सी आपको मार्केटिंग यहाँ पर सिखाई जाती है, मार्केटिंग सिखाई जाती है कि किस तरीके से हम बिजनेस इंप्रूवमेंट या मार्केटिंग स्किल्स वगैरह या कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन क्लासेस होती है डेली। तो मोटिवेशन का बिल्कुल मीनिंग नहीं होता कि यहाँ पर सुनो और बिल्कुल घर जाके भूल जाओ। मोटिवेशन का बिल्कुल मीनिंग ये है, सिंपल सा मीनिंग है कि आप उस चीज को मोटिवेट हो जाओ और हाउ टू डू इट, उसको कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जिन बच्चों का एम नहीं है वो पहले एम डिसाइड करें और उस एम को आप लोग एक वॉल पर, आपके घर में, आपके मिरर के पास में या आप ऐसी जगह जहां आपकी नजर डेली पड़ती है, तो वहां पर आपको क्या करना है, अपना एम लिख कर रखना और उस एम को अचीव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करना है कि मुझे उस एम को देखना है कि मुझे अपने आप से कहना है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या जो भी आपको बनना है, आई वांट टू बिकम अ, जो भी आपको आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डेवलपर, कुछ भी आपको जो बनना है वो आप उस पर लिख कर रख लें और उसको डेली प्रैक्टिस के साथ में देखें और अपने आप महसूस करें कि मुझे ये करना ही करना है। अब कैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम हैं, ठीक है, फयाज सर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, आपको बताएंगे आपको उस रास्ते तक कैसे जाना है। टीचर का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको कामयाब बनाएगा, टीचर का मतलब होता है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, प्रॉपर अच्छे से अच्छा रास्ता जिससे आपको चलकर जाना है और कामयाब होना है। तो इसीलिए करना आपको ही, किसको करना है, आपको कुछ भी करना है, किसको करना है, तुम्हें करना है, ठीक है। तो इसीलिए
अब देखो ये सेशन एंड होने वाला है लगभग, देखो आज कितनी डेट है, 29 जनवरी, कितनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने आप को अपडेट करना है, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना है डेली। यानी कि ठंड थी, अभी तक तो स्कूल ऑफ रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, स्कूल ऑफ होने के बाद जितने भी 2 बजे या 3 बजे या 1 बजे, जितने भी बजे हमारा स्कूल ऑफ हो जाता है, उसके बाद खाना खाकर अपनी पढ़ाई और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है और अच्छे से उसको कवर अप करना है सारा सिलेबस। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते ही आपको अपना एम, अपना गोल हमेशा साफ दिखना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है, एन स्टूडेंट दैट हैव नॉट गोल, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास गोल नहीं है या जिसने अभी तक गोल को डिसाइड नहीं किया, कोई है ऐसा? सारे बच्चों के गोल है, गोल और एम बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एम नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? मान लो आपके पास बहुत सारा सामान है और आप बस स्टैंड पर जाके खड़े हो जाएंगे, तो कोई आपसे अगर आके पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कह देंगे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? ये कहेगा कि कैसा पागल इंसान है कि इसको कुछ पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बिल्कुल इसको कुछ आइडिया ही नहीं है, सारा सामान इसके पास है। ऐसे आपके पास सारा सिलेबस है, सब कुछ है, और आपसे कोई पूछे आप क्या करोगे, तो आप कहते हैं पता नहीं, डिसाइड नहीं किया है, पापा जो कहते हैं वो बन जाएंगे, भैया जो कहते हैं वो बन जाएंगे। तो सारे लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो आप किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। चॉइस आपकी ही होना चाहिए, किसकी होना चाहिए? तो पढ़ाई तो करना ही है, उसके साथ साथ सारे बच्चों को गोल डिसाइड करना है और उसके लिए हार्ड वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के जब हम बहुत सारा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो वो सारा जो वर्क है वो हमारे लिए इजी हो जाता है, वही क्या हो जाता है? हमारा स्मार्ट वर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क कुछ नहीं, सॉरी स्मार्ट वर्क कुछ नहीं, हमने एक काम को किया, हम उसको बार बार करते रहे तो वो हमारे फ्लो में आ गया, हमें इजी लगने लगा। कैसा लगने लगा? और उसके लगने के साथ साथ जब वो हमें इजी लगने लगा तब हमने उसको बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज दैट कोई सामने वाला इंसान आता है, वो काम करने के लिए उसे लगता है बहुत टाइम, प्रेशर होता है, तो वो देखता है कि हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो वो क्या कहेगा? कहेगा या ये कैसे कहेगी आपने? तो वो समझेगा कि आपका ये कौन सा वर्क है? स्मार्ट वर्क है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है तब भी नहीं कर पा रहा काम को, और आप इजीली कर ले रहे हैं। लेकिन वो क्या स्मार्ट वर्क अपने आप से आया? स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क करते करते ही तो स्मार्ट वर्क बनाओ। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क के शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पूरा दिन पढ़ते रहते हो, इतने मार्क्स लेके आते हो, मैं एक दिन में पढ़ के ले आता हूँ, कहते हैं तो ऐसा नहीं करना है। हमें मार्क्स लाना है ईमानदारी के साथ में। स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट। स्टूडेंट को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अगर एक स्टूडेंट ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अपने साथ में धोखा कर रहा है और किसी के साथ में नहीं कर रहा है। माँ बाप के साथ में, टीचर के साथ में धोखा तो बाद में करेगा, पहले वो किसके साथ में करेगा? खुद के साथ में धोखा कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है धोखा? खुद के साथ में। ठीक है, तो स्टूडेंट को ईमानदार रहना चाहिए और कुछ भी हो अपने पास टाइम निकालना है। 2 आवर्स 3 आवर्स जैसा टाइम टेबल बनाओ। सारे लोग घर जाके 2 काम करेंगे। पहला टाइम टेबल, दूसरा गोल को डिसाइड करेंगे और गोल को लिख कर रखेंगे। यानी कि हमें पेस्ट करना है, इस तरीके से आर्टिकल लगे हुए हैं जहां था वीडियोस में देखा होगा आपकी यहाँ पर गैलरी लगी हुई जो देखा होगा, इसमें क्या है आर्ट्स वगैरह की बहुत सारे पिक्चर लगी हुई, पेंटिंग। ऐसे ही आपको एक बढ़िया एक चार्ट पेपर पर गोल लिख लेना और उसको पेस्ट कर लेना घर पर, जिससे क्या होगा आपका गोल आपको डेली दिखाई देगा, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है, तो थैंक यू।